आज हमारे टीसीएस के मिड टर्म के टारगेट आए हैं और ये पहले बना हुआ था ट्रेड, इसके भी शॉर्ट टर्म ब्लॉक तक के टारगेट थे और ये शायद कल परसों में बनाया था, तो इसके भी टारगेट आ गए हैं। करेंगे टीसीएस की बात आगे, पहले चलते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लेना, ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। और आज बात करेंगे डब्ल्यूडी गेन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या मूवमेंट आगे हो सकती है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी, मारुति, कोटक, टीसीएस, रिलायंस, इन सब में क्या क्या मूवमेंट आने वाले दिनों में हो सकती है। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं क्या मूवमेंट हो रही है। सबसे पहले देखेंगे डब्ल्यूडी गेन साइकिल को निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे, ठीक है ना। आज कैसे मूवमेंट हुई, कहाँ ओपनिंग, कहाँ क्लोज करा इसने। निफ्टी निफ्टी की कल हमारी इसने एक डाउन मूव दिया था, जो कि हमारे लेवल है उससे पूरा इसने मूवमेंट दिया। एक मिनट, हाँ लेवल निकाल लें। 680 से 500 का कल इसने पूरा एक डाउन मूवमेंट दिया था और हमारा ये टाइम जोन बना हुआ है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टाइम जोन है। इसको जहां भी ब्रेक करेगा वहां का हम देखेंगे। अभी पहले बता दें आज का, तो कल इसने इसके सपोर्ट को टैप किया और क्लोजिंग इसने टाइम जोन के अंदर दे दी। अच्छा, और कल आपसे बोला था कि अगर इस टाइम जोन के नीचे ट्रेवल करता है तो हम इस टाइम जोन के सपोर्ट के ऊपर 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के और नीचे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे नीचे का ट्रेड लेंगे, यहाँ तक का 20,896, और बीच में एक स्टॉपेज मिलेगा 21,238। ये मिड टर्म का, मतलब एक बार हल्का सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे थोड़ी सी और चलेंगे आगे के लिए। लेकिन इसने क्या किया, हमको कल क्लोजिंग अंदर ही दी, बाहर क्लोजिंग नहीं दी नीचे के लिए, बेरिश के लिए, ठीक है ना। और फिर मैंने आपसे बोला था अगर ये ऊपर की तरफ मिले, ठीक है ना, तो हम उसके पूरे ऊपर के लेवल 680 तक के लिए जाएंगे। तो क्या आज पहुंचा था ये, इसका हाई लगा 685। तो यानी कि आज भी इसने क्या किया, ये देखो थोड़ा पास से, ऊपर से आया नीचे, नीचे से आया ऊपर। मैंने लास्ट वीडियो में, कई वीडियो में बोला है कि जब भी टाइम जोन के अंदर ये घूमता है ना, तो आपको ट्रेड कैसे करना है, आपको इन दो एरो को पकड़ के चलना है, ऊपर मिले नीचे, नीचे मिले ऊपर। और जब भी जहां का भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे, उसमें फास्ट मूव मिलेगा हमको, ठीक है ना। ये होगी निफ्टी की बात। अब आगे क्या कर सकते हैं, सेम सिनेरियो, गैप अप से मिल रहा है, स्टॉप लॉस 680 के नीचे रख लेना अपने हिसाब से। अगर स्विंग में जा रहे हो तो थोड़ा क्लोजिंग देख लेंगे कि क्लोजिंग इसके अंदर तो नहीं हो रही, और अगर इंटरडे में जा रहे हो तो हिट भी कर सकता है। लेकिन अगर स्विंग में जाओगे तो आपको फिर ये पहला तो टारगेट होगा आपका ये इसका हाई, ठीक है ना। ऊपर अगर जा रहे हैं तो इसको यहां लगा देता हूं। अब मैं ये सिनेरियो क्रिएट कर सकता है, या फिर वापस यहीं से डाउन मूव देगा पूरा फिर नीचे तक के लिए, ठीक है। ये तो होगा निफ्टी का। निफ्टी अभी इसी के अंदर है। बैंक निफ्टी को देखते हैं वो क्या कर रही है। बैंक निफ्टी ने कल बाहर दी थी क्लोजिंग, लेकिन निफ्टी इसके अंदर था, तो दोनों एक तरफ होते हैं तो ही करने में इसमें मजा आएगा आपको। और इसका हमारा, मैंने आपसे बोला कि अगर ये इस गैन लेवल पे मिले, यानी कि जो 47,700 कितना है, 47,760-61 यहाँ पे मिलेगा, प्राइजेक्शन मिलेगा आप नेक्स्ट गैन लेवल जो कि हमारा है 48,260, ठीक है। तो इसने आज ये भी 48,281 का हाई लगा दिया, यानी कि इसने भी आज पूरा सपोर्ट से और रेसिस्टेंस तक का
अपना मूवमेंट दिया। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं, निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में रहेगा। यहाँ पे जहाँ खड़ा है, दोनों दोनों इंडेक्स रेजिस्टेंस लेवल पे खड़े हैं। ठीक है, या तो दोनों ही गिरेंगे या दोनों ही गैप अप देंगे। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन है, अगर दोनों ही डाउन मूव दे रहे हैं तो फिर ये नीचे के लेवल फिर आपको टेस्ट करते हुए मिलेंगे। लेकिन अगर ये दोनों ऊपर आ गए, दोनों ऊपर आ गए जिसका कि ज्ञान स्टूडेंट वेट करते हैं कि या तो दोनों ऊपर मिले या दोनों नीचे, तो हमको बहुत फास्ट मूव मिलेंगे। ठीक है, दोनों ऊपर मिलते हैं, स्टॉप लॉस रखना और नेक्स्ट टारगेट के लिए चलना। पहला होगा इसका 48,773, दूसरा होगा 49,286। ठीक है, और दोनों नीचे मिल रहे हैं, बाई चांस गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गए, यहाँ खुल गए, बीच में खुल गया, नीचे आने लगे, तो फिर आपके ये होंगे टारगेट नीचे के। लगाए हुए सारे टारगेट 47,234, 46,721। सेम निफ्टी में भी एक बार दिखा देता हूँ। माइनस ये निफ्टी में ऊपर मिलता है तो 680 पे चल ही रहा है। ठीक है, इसके ऊपर मिलता है 925 है और नीचे मिलता है 500 से तो 896 और बीच में मिलेगा 238। ये हो गया गैन की स्टडी। अब चलते हैं हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, देखते हैं क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, कि दोनों स्टडी मिला के कुछ रिजल्ट निकल जाए, कहाँ मूवमेंट हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। अच्छा, निफ्टी ने चोक किया था। ठीक है, निफ्टी ने चोक किया, ये हमारा फर्स्ट इंडिकेशन होता है बेरिश का। चोक के बाद इसने इंड्यूसमेंट हमको यहाँ दिया, यहाँ नहीं दिया, इस पुल बैक पे यहाँ नहीं दिया, इंड्यूसमेंट इसका हमको मिला यहाँ पर। कौन सी तारीख को मिला इंड्यूसमेंट, इसका मिला हमको 3 तारीख, कल इंड्यूसमेंट मिला, और इसके ये डिसीजनल पीवाई और ये एक्सट्रीम पीवाई। इसमें भी सेल ऑन राइज है, तो यहां मिलेगा हमको। ठीक है, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा। वो टारगेट देखते हैं कितने आ रहे हैं इसके। टारगेट 300 पॉइंट के हैं, स्टॉप लॉस 25 का है। ठीक है, वैसे तो तीनों पे तीनों बॉक्सेस हैं, लेकिन सेफ एंट्री है, ये दोनों रिस्की रहती है। ठीक है ना, हाँ, जो भी ट्रेड लेगा कोई भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। ये केवल एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से सिखा रहा हूँ मैं आपको कि कैसे मार्केट मूवमेंट कर सकता है। तो निफ्टी में अगर आपको यहाँ मिले तो हम इसको एक बार सेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, एंट्री हम मैंने बताई हुई है कैसे लेते हैं। इसके अंदर चौक बॉक्स एंट्री लो, या फिर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक लो, या फिर फ्लिप एंट्री लो। ठीक है ना, वो सेफ होती है, हालांकि तीनों एंट्रियां सेफ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार ये और एंट्री का मॉडल बता देता हूँ कैसे हो सकती है एंट्रियां। ठीक है, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे अगर मिले, ये नहीं कि एक्सट्रीम पे मिले, अगर यहाँ भी कहीं चौक बॉक्स एंट्री मिले तो ले सकते हैं। ये नीचे से ऊपर जा रहा है मार्केट, टैप किया, एक पुल बैक देगा, चाहे ऊपर से आके दे चाहे यहीं से आके दे। ठीक है ना, फिर एक बार दोबारा टैप करेगा और इस हाई को लेगा, लो को लेगा, इस लो को लेने के बाद फिर हमारी ये एंट्री बन जाएगी यहाँ पर ऐसे। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखते हैं, इसमें तीनों एंट्री आ गई, चौक बॉक्स, फ्लिप एंट्री और वो सिंगल कैंडल। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी ने इंड्यूसमेंट आपने लिया है 2 तारीख को। ठीक है ना, तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद मैंने आपसे बोला, हाई से बोल रहा हूँ कि सबसे पहले इंड्यूसमेंट लेगा, उसके बाद डिसीजनल एक्सट्रीम पीआई लेना चाहिए, और ये इंडियन लिक्विडिटी से गया है और नॉर्मली इससे चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमको यहाँ मिलेगा तो बाय करेंगे। और अभी इसमें निफ्टी बैंक में क्या कर सकते हैं,
इसमें हम यहां से सेल की पोजीशन अगर लगाते हैं, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस देखते हैं कितना आ रहा है उस हिसाब से लगाने की कोशिश करेंगे। ओहो 200 पॉइंट का तो बहुत ज्यादा है, इससे कम नहीं बनेगा, इससे कम फिर इससे कम नहीं बनेगा। 113 इसमें ऐसा कर सकते हैं, इसमें स्टॉप लॉस तो रखेंगे यहाँ पर और एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं इसको। छोटा बन नहीं रहा इसके अंदर कोई, बेस्ट तो यही है ठीक है ना। लेकिन हाँ अगर इसको लगा लो, ठीक है ना, इसमें लगा लो और इसमें एंट्री मॉड्यूल देखना, जैसे ये यहाँ से जा रहा है, चाहे ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है, जब भी इसको बैक रिवर्स करेगा मान लिया ये यहाँ चला गया, ठीक है ना, ऊपर गया नीचे गया, कहीं भी कहीं से भी जा रहा है, ये जा रहा है, तो जब भी एक पुल बैक मिलेगा नीचे, पुल डाउन जो भी है, ठीक है ना, उसको लेने के बाद, उसको लेने के बाद फिर ये ऊपर जाए, ठीक है ना, इसके आसपास जैसे नीचे प्रोजेक्शन बनाता हूँ देखो, ठीक है, फिर ये जाए इसके नीचे, इस लो के नीचे, इस लो के नीचे कितना भी चला जाए जाने दो, लेकिन हमको फिर वापस चाहिए इसके ऊपर, और इस हाई से नीचे चाहिए, इस हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए फिर। और यहाँ पे एक आपको अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ठीक है ना, और उसको लेना आप यहाँ पर और फिर आना नीचे पूरे यहाँ तक के लिए, ठीक है, पूरे पूरे पॉइंट्स मिलेंगे अगर इस हिसाब से लोगे। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्शन बना दिया आपका, ठीक है, ये प्रोजेक्शन एंट्री भी बन गई, और जो जब ये क्रिएट करेगा और कोई सेफ है तो वो उसमें फिर मान लो ये जा रहा है, ठीक है, और सेफ एंट्री करनी है आपको, ये जा रहा है, जब ये इस लो के नीचे निकलेगा तो डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा, इसके नीचे आएगा, फिर आप एक एंट्री यहाँ बना सकते हो, ये लो, फिर नीचे निकलेगा, फिर आप एक एंट्री यहाँ बना सकते हो, फिर नीचे निकलेगा, फिर एक एंट्री आप यहाँ बना सकते हो। तो जितने नीचे लोअर लो पे एंट्री बनाओगे उतनी सेफ होती चली जाएगी आपकी एंट्री, ठीक है। ये हटा देता हूँ। फिर निफ्टी में क्या हो रहा है, फिर निफ्टी ने इंड्यूसमेंट लिया है और इसको नीचे आना चाहिए यहाँ पर, और ये काउंटर ट्रेड लगे हुए सारे चारों, ये तो एक्टिव हो, ये तो दिन में लगाया आज मैंने, ये वैसे ही लगाया था, और ये वाली एक्टिव हो सकती है, ठीक है ना, ये वाली एंट्री एक्टिव हो सकती है, सेफ वैसे इससे ऊपर है, वैसे इन तीनों में सेफ है, वैसे तीनों ही रिस्की है, ठीक है ना, ये चीज समझने वाली है। इसके लेवल लगा देता हूँ मैं, इससे मुझको भी आइडिया रहेगा क्या कर रहा है ये बॉस करेगा, ठीक है। ये हो गया फिर निफ्टी। फिर निफ्टी में अभी बेरिश मूव देखना है, यहाँ पे मिलेगा तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, और एंट्री हमारी ऐसी होगी कि हमारा स्टॉप लॉस भी ना लगे। हमें एंट्री वहीं लेनी है जो सेफ एंट्री है, सेफ मॉड्यूल है। मेन ट्रेड इसका स्टार्ट होगा नीचे से बुलिश का, ठीक है, और क्योंकि एंडोर्समेंट लिया है और डिसीजनल पीआई से गया है ऊपर स्वीप करके, और देखो ये सेफ एंट्री है जो इसने बनाई है यहाँ पर, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये नीचे आया ऊपर आया, नीचे आया ऊपर आया,
फिर नीचे आया और यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसको लेके ऊपर गया। ठीक है, हालांकि इसने इसका हाई नहीं लिया, इसका हाई लेना चाहिए था इसको यहाँ से, जो कि इसने आज लिया है। तो आपको ये हर ऑर्डर ब्लॉक से कैसे सेफ एंट्री ली जाए वो भी सिखाया जाता है इसके अंदर। अच्छा, इन्फोसिस का काउंटर ट्रेड देखते कैसा चल रहा है। चौक करके गया है और जो आपका इंडोसमेंट हो चुका है, और ये वाला ट्रेड तो शायद एक्टिव हुआ नहीं, शायद मेरे ख्याल से ये वाला एक्टिव हो गया यहाँ पर। और ये अपने सेकंड पीआई पे भी आया है, यहाँ से रिवर्स हुआ है। एक्सटर्नल पीआई पेंडिंग पड़ा हुआ है इसका। नॉर्मली कौन कौन से पीआई से कैसे कैसे जाता है वो सारा देखो। इसने भी यहाँ पे सेफ एंट्री ली है, ये सेफ एंट्री बनी है इसकी यहाँ पर। तो इन्फोसिस को गया है, तो इसको अब अगर सेल एंट्री करनी है तो एक सेल एंट्री इसकी यहाँ बन रही है वैसे, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी इससे आ रहा है, तो किसी को डाल नहीं हो तो है, तीनों रिस्क की है, एक अपनी सेफ एंट्री यहाँ से बना सकता है। स्टॉप लॉस देख लेंगे कितना आ रहा है, छोटा आ रहा हो तो दे देंगे यहाँ तक के लिए। ये और ये चारों एंट्री रिस्क की है, ये कॉन्ट्रा एंट्री बना रहा हूँ, मेन एंट्री हमारी इधर है, ठीक है ना। ये वाली कोटक बैंक ने फर्स्ट सिग्नल दिया बेरिश का, और यहाँ पे चौक किया था। चौक के बाद इसने इंड्यूसमेंट अभी लिया नहीं है, और ये हाई भी नहीं तोड़ा, तो इसके इंड्यूसमेंट लेना चाहिए इसको ये वाला, और फिर एक्सट्रीम पीवाई से इसको बेरिश ट्रेड में आना चाहिए। यहाँ से इसको आना चाहिए नीचे, और वैसे तो एसएल इसके ऊपर ही रखा जाता है, लेकिन आप इसके ऊपर भी रख सकते हो, और एंट्री वही सेफ वाली एंट्री रहेगी, तो फिर एसएल कहीं भी रख लो, उसमें क्या है, ठीक है। ये बनेगा 8 का 98, ठीक है। सबसे पहले इंड्यूसमेंट, फिर पीवाई, हर पीवाई पे चेक करना कि कौन सी एंट्री दे रहा है, अगर दे रहा है बेरिश की तो डाल सकते हैं इसमें। रिलायंस, ये एंट्री मॉड्यूल आप सीख लो तो बढ़िया रहेगा, किसी भी स्टॉक पे लगाओ, किसी भी इंडेक्स पे लगाओ। अच्छा, ये हमारा रिलायंस का व्यू बुलिश है, रिलायंस बॉस करता हुआ आ रहा है इधर से, ठीक है ना। और ये इसका चौक का लेवल है, इसने यहाँ इंड्यूस किया था 3 तारीख को, यानी कि कल इसने इंड्यूस किया, तो मैंने बोला कि ये एक्सट्रीम पीआई पे आके और अपना ऐसे जाना चाहिए इसको, तो ये एक्सट्रीम पीआई पे आया और इसने ये सेफ एंट्री दी है। देखो ये एक बार ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, पीओआई, फिर वैल्यू गैप, ये सब आप सीख लोगे तो ये इसकी सेफ एंट्री है, बन गई। ये वन टैप में गया, ये रिस्की था, लेकिन फिर ये दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करने आया और यहाँ पे इसकी एंट्री सेफ बन गई, ठीक है। रिलायंस को ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पर स्टॉप पर 50 रुपये 11 रुपये का एसएल है इसका। एसएल तो लगता ही नहीं है, एक्सएल तो जब भी उस कंडीशन में लगेगा कि आप अपने पोजीशन में आप होल्ड हो और वो पोजीशन नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल रही है, तो ही एसएल जाएगा। और जब भी कोई ऐसी पोजीशन बनाओ तो पोजीशन अपनी हेज करके ले जाओ हमेशा। कॉल लेके जा रहे हो तो एक छोटी सी पुट डाल लो, तो पोजीशन भी हेज हो जाएगी, रिस्क भी ओवरनाइट का खत्म हो जाएगा आपका। मारुति आ रहा है धीरे धीरे नीचे, अपने लोग के पास आने की कोशिश कर रहा है। गैन लेवल तोड़ा है तो इसको इस लो पे आ जाना चाहिए, है ना। ये गैन लेवल भी तोड़ दिया इसने, तो इस लो के नीचे आए एक बार 5-10 पैसे, 2 रुपए, 4 रुपए, 50 रुपए जो भी आए, तो फिर हमारा इसका इंड्यूसमेंट यहाँ से उठ के इधर कहीं ला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये शिफ्ट हो जाएगा तो फिर फटाक से लेके अपना नया स्ट्रक्चर बना देगा, फिर हम उसके नए पीओआई लगाएंगे। मारुति कैसे चल रहा है, चौक करा इसने, मारुति का व्यू बेरिश है, ठीक है ना। मारुति चौक करके आया
और अभी तक इसने इंड्यूसमेंट लिया नहीं है। काफी गैप है इंड्यूसमेंट में, 500 पॉइंट का है, इसलिए इसी में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, नया स्ट्रक्चर बनाए अपना, इस लो को तोड़े या फिर इंड्यूसमेंट ले, इसके बाद दो ही। जब तक इसमें कुछ हो नहीं रहा तब तक इसमें कुछ नहीं कर सकते। टीसीएस बहुत इंटरेस्टिंग है। स्मार्ट मनी जो सीख के अपना प्रैक्टिस करता रहेगा तो वो एक एक मिनट में भी ट्रेड पकड़ लेगा। ठीक है, टीसीएस में देखते हैं टीसीएस में क्या हो रहा है। टीसीएस में इसने इंड्यूस किया था यहाँ पर। ठीक है, एक एंट्री हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई। अच्छा हाँ, इसी की बात कर रहे थे। आज इसने ये एंट्री हमारी एग्जीक्यूट हुई यहाँ पर, और मैंने इसका कहा था कि जब भी कोई आप रिवर्स, ये दोनों रिस्की ट्रेड है, जब भी कोई आप काउंटर ट्रेड ले तो फर्स्ट पीवाई पे अपना प्रॉफिट बुक कर लें। तो जिसके भी यहाँ पे बने होंगे उसका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। और अगर 2 लोट हैं, 4 लोट हैं, 10 लोट हैं, तो कम से कम 50% तो बुक कर ले। और ये शायद कल वाले को लगाई होगी, और इसकी भी आज कल या परसों में लगाई थी। इसने भी यहाँ टैप, मल्टीपल टैप दिए देखो, और इससे ऊपर नहीं जा पाया, तो ये लगा रखा था और इसके भी टारगेट आ गए। तो 14 रुपए कैसल के साथ 215 रुपए मिल गए इसमें। बताओ, मैं लगा देता हूँ और खुद नहीं ले पाता मैं ट्रेड, और इसके भी 14 रुपए से। इसके भी वैसे एक्चुअल में यहीं तक होने चाहिए आपके, फिलहाल 155 रुपए के टारगेट, जिसमें कि ऐसा लगा ही नहीं किसी ने भी। ठीक है, तो स्मार्ट मनी के अंदर आपको बहुत छोटे स्टॉप लॉस फाइंड आउट आप खुद करने लग जाओगे अगर आप सीखोगे। और फ्यूचर के 50 स्टॉक हैं, अब 50 स्टॉक को तो मैं देख नहीं सकता। ठीक है ना, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं वो बताते रहते हैं कि यहाँ पे इसमें आ गया, उसमें आ गया। तो और स्टूडेंट मिलेंगे तो सबके पास आधे आधे स्टॉक हो जाएगा। अगर 100 स्टूडेंट हुए तो आधा आधा स्टॉक मिल जाएगा, यानी कि दो बंदों को एक स्टॉक मिल जाएगा, तो मॉनिटरिंग अच्छी होगी। ठीक है ना, और मेरा हमेशा सपोर्ट रहेगा। ये नहीं है कि मैं एक बार सिखा के हाथ जोड़ दूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सीखोगे, हमेशा टच में रहोगे, कोई भी ट्रेड आ रहा है कंफर्मेशन ले लो, खुद भी देखो, सीखो। लाइव में भी मैं सिखा दूंगा। अगर आप मेरे से सीखोगे, सिखाऊंगा तो मैं सैटरडे संडे में, लेकिन जो हैंड होल्डिंग रहेगी वो आप कभी भी पूछ सकते हो। मैं लाइव मार्केट में अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है ना, और कुछ स्टूडेंट जुड़े रहते हैं, हम अपना सीखते रहते हैं, उधर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो टीसीएस के हमारे यहाँ पर फर्स्ट पीवाई के टारगेट आ चुके हैं। अब ये क्या कर सकता है, अब इसको एक्सट्रीम पे जाना चाहिए, और एक्सट्रीम पे जाके इसको यहाँ से हम इसका बुलिश ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस देखते हैं कितना आ रहा है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 350 के टारगेट। ठीक है, और अब चलते हैं टाइटन पे। टाइटन में वैसे देखो, ये स्ट्रक्चर देख के मेरे को पता चलता है, मुझे वैसे कुछ नहीं पता रहता कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब ये सारा मैप है तो मुझे पता चल रहा है इसने ये बुलिश चौक किया था और ये बॉस की तैयारी में है, और यहाँ पे अगर ये नीचे आता है तो ये चौक करेगा, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट इंडिकेशन दिया बुलिश का, और इसके नीचे जाएगा तो यहाँ फर्स्ट इंडिकेशन मिलेगा बेरिश का। ठीक है, दोनों तरफ चौक लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना कि दोनों तरफ चौक क्यों लिख दिया। जब मार्केट फर्स्ट टाइम बुलिश या बेरिश होता है तो वहां पे चौक लिखा जाता है। अब इसने यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो चौक लिखा जाएगा। ठीक है ना, और जब ऊपर चौक लिखा जाएगा यानी कि यहाँ पर तो कंफर्मेशन हो गई बुलिश की। लेकिन अगर नीचे आ गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे, अगर मैं यहाँ बॉस लिख दूंगा तो यानी कि बॉस होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि कंटिन्यूएशन। अब अगर ये नीचे जा रहा है तो नीचे का चौक हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि बेरिश चौक हुआ। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे चौक। ठीक है, अभी यहाँ पर चौक है तो यहाँ पे बॉस लिखेंगे, यानी कि एक बार चौक लिखा जाएगा, उसके बाद अगर ऊपर ही ऊपर जा रहा तो बॉस 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 लिखा जाएगा, है ना। ऐसे नीचे एक बार हिट करके क्लोजिंग देगा तो यहाँ पे चौक लिखा जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लोजिंग देगा तो हम वहां पर बॉस लिखेंगे। ठीक है,
तो इससे पता चल जाता है यहाँ देख के यहाँ पे कि ये बुलिश हुआ है, बुलिश चोक किया इसने, और बुलिश चोक करने के बाद इंड्यूसमेंट भी आपको फाइंड करना सिखाऊंगा। वैलिड इंड्यूसमेंट कहाँ हो रहा है, तो इसने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया वैलिड, और ये इंड्यूसमेंट से कैसे गया वो भी सिखा दूंगा कि क्या इंड्यूसमेंट से जा सकता है या फिर पीवाई पे आ सकता है। अभी अब ये अगर इंड्यूसमेंट से जा रहा है तो इसके 50% चांस ये होते हैं कि ये बॉस करे, ठीक है। जितना नीचे आया बस उतना ही ऊपर जा पाया और इसका पेट्रोल खत्म हो गया। इसलिए हमने यहाँ पर ये काउंटर ट्रेड लगाए हुए हैं। दोनों काउंटर ट्रेड रिस्की है, मेन ट्रेड ये सेफ है। अच्छा, काउंटर ट्रेड भी आपको जो लेना होता है वो भी 3 तरह की एंट्री मॉड्यूल है, और जब आप सीखोगे तो पहचान जाओगे कौन से एंट्री पे ये हमको ट्रेड दे रहा है, ठीक है। अब इसकी एंट्री देखते हैं। ये इंट्राडे के लेवल है, हटाओ। इंट्राडे के भी मैं करता रहता हूँ कुछ ना कुछ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। टाइटन में दिखाऊंगा आपको कैसे ट्रेड हो रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, तो ये अभी यहाँ पे स्टक है और क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं मिल रही है और इसके नीचे भी नहीं जा पा रहा। अब देखो इसके इंट्राडे मूव कैसे पकड़े जाते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। 1 मिनट के चार्ट पे जाओ, ठीक है। ये देखो क्या इसने खिचड़ी सी बना रखी है, लेकिन ये खिचड़ी सी आपको पैसा देगी। ये इसको बड़ा कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा जी, इसको बड़ा कर लिया। आज की डेट पे आ जाओ। आज की डेट है हमारी 4 जनवरी और टाइम पीछे चलो 1:18, यहां से ले लो, ठीक है। एक हाई बन गया, एक लो बन गया। अब इसके अंदर मार्क करते रहो सीधा उठा के ऑर्डर ब्लॉक, जो भी अनमिटिगेटेड दिखे, ठीक है, उसको हम मार्क कर लेंगे और आगे तक ले जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस है विद वैलिड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब नीचे का लगा लेंगे। ये ऊपर का लग गया, जब तक इसको टैप नहीं कर रहा हमारा टारगेट यही रहेगा। अब हमने यहां से उठाया इस लाइन से, और मार्केट मान के चलो यहां से नीचे आ रही है, ठीक है। तो हम नीचे का फाइंड आउट करेंगे कि हमको कहां दिख रहा है। नीचे का हमको एक यहाँ पे हम शेडो को ले सकते हैं, और आपको पता नहीं चलेगी कौन सी शेडो आ रही है, ये वाली यहाँ तक, ठीक है। ये हम जहां तक टैप हो रहा है वहां तक लेंगे अभी फिलहाल, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हटाएं इसको, ठीक है। अब आपको हमने 2 जोन मार्क कर लिए, ये और ये वाला अभी टैप ही नहीं हुआ। किसी एक को टैप होने दो। ये 1 मिनट का है, हमेशा एंट्री 1 मिनट पे लेनी चाहिए अगर 15 मिनट का। चलो अब वेट करते हैं कहाँ मार्केट टैप करें, ठीक है। फर्स्ट टैप हमको यहां मिला, तो टैप मिल गया, ठीक है। अब ये ऊपर कहां तक जाएगा, ऊपर इसको यहां तक जाना चाहिए, लेकिन अभी यहां पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना अनमिटिगेटेड, ठीक है। हम इसको रख सकते हैं, और यहाँ से 13 से और ये मान लो आप 17, 3-4 रुपए मिल रहे हैं। तो इसको हम कैसे रखेंगे, जो आपकी ये वाली कैंडल है, ठीक है ना, डोजी कैंडल और ग्रेवस्टोन डोजी है। तो या तो आप देख लो कि ये मूवमेंट कितनी कर रहा है 1 मिनट के कैंडलों में। मेरे को यही सबसे मिनिमम साइज की यही कैंडल लग रही है कि 1 मिनट में ये इतना ही मूवमेंट दे रहा है। तो इस कैंडल को देख लो, इस वाली कैंडल कि ये कहां से कहां तक जा रही है, 13 रुपए 55 पैसे से और 14 रुपए 95 पैसे, यानी कि 1.5 रुपए का मूवमेंट मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम अगर हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके ऊपर जा रहा है तो 1.5 रुपए का टारगेट यहाँ मिल सकता है आपको फ्यूचर में डालो, कोई बात नहीं। अभी इसको चलने दो जब तक आपको इसके नीचे, क्योंकि यहाँ दिया नहीं इसने कोई ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। तो अभी वेट करेंगे जब तक कोई यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा, ठीक है। और नीचे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक छोड़ नहीं रहा, यहाँ भी कोई नहीं बन रहा है, यहाँ भी कोई नहीं बन रहा, ठीक है। और इस ऑर्डर ब्लॉक
क्योंकि जाना तो इसको ऊपर है। अब हमको फाइनली यहाँ पर एक ये मिला, ठीक है, इस तरह की एक कैंडल मिली जो बुलिश कैंडल है, ठीक है। और इसने यहाँ से ऊपर जाके और हमारे जब भी इसको टैप करे फिर रिवर्स ट्रेड लेना हमको, और नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है जो कि इसी कैंडल पे बन रहा है, ठीक है। फिर हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है ये, फिर इसको पीछे आगे तक ले जाओ, ठीक है, आगे तक ले जाओ इसको जहां तक जाना। अच्छा, अब हमारा ये भी यूज हो गया, ठीक है, ये यूज हो गया हमारा, और पिछला भी यूज हो गया। अभी ये फ्रेश फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको यूज हो गया तो इसको हटा देते हैं। अब हमको फ्रेश ऊपर का एक देखना है, तो फ्रेश हमको दिखा है कि यहाँ पर काफी बड़ा है, ठीक है, ये वाला। तो रेंज छोटी है हमारे पास, यहाँ से जाएगा 314 से, तो 3 रुपए हमको मिलेंगे, ठीक है। और ये भी यूज हो गया, ठीक, ये वाला भी यूज हो गया ऑर्डर ब्लॉक क्योंकि ये टैप हो गया यहाँ पर, और ये वाला भी यूज हो गया क्योंकि ये यहाँ पे टैप हो गया। अब हम नए नए ढूंढेंगे अब इसको, ठीक है ना। अब हम नए ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे जो इस लाइन में यहाँ तक अभी कोई नहीं दिख रहा, और इस लाइन में एक दिखा हमको, ये, ठीक है। और नीचे में देख लेते हैं एक बारी, ये रहा, इसको हटाओ, ये यूज हो चुका है। फ्रेश फ्रेश देखोगे आप, ये वाला ये भी हो गए सब, ये दिख रहा है, एक ये मिला, ठीक है। तो ये हमको, ये हमारा ये यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब इस पे टैप करके ऊपर जा रहा है मार्केट, तो ये वाले ऑर्डर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं, 17 से 20, 3 रुपए का, ठीक है। अभी लेटेस्ट में, अब लेटेस्ट में क्या छोड़ा इसने, ये देख लेते हैं एक बारी। लेटेस्ट में इसने ये यूज हो गया, हर कैंडल को देखना पड़ता है, ये वाला था, ये वाला इस रेड कैंडल ने यूज कर लिया, ठीक है। लेटेस्ट ये था जो कि इसने यूज किया और इसको टेस्ट करके गिर गया नीचे, और इससे नीचे में 3 मिनट पे जाके देख लेते हैं कौन से बने हुए हैं, ठीक है। अभी नीचे में देखो, अब यहाँ फ्रेश दिख जाएंगे हमको, ये हमारा 3 मिनट पे अभी ये पेंडिंग पड़ा है, यहाँ से, हाँ यही वाला, इसे हटा दो, ये पेंडिंग पड़ा था लास्ट, यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसने यहाँ कंज्यूम किया, और नीचे में भी ले लिया इसने, भाई कमाल ही कर दिया। ये लास्ट अभी नहीं लिया, हाँ अभी छोड़ा, जरा सा छोड़ा। लेटेस्ट में हमारा ये है, ठीक है। मतलब कि अगर आप ऊपर के और नीचे के लगा लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अभी तो मार्केट इसमें और इसके बीच में फंसा हुआ है, जब इसको तोड़ के जाएगा तो टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके नीचे के देखने के लिए। अभी तो ये इसका बना हुआ है, फिर अगर ये इसको तोड़ रहा है तो हम इसके नीचे के देख लेंगे, नीचे में इसके ये वाला इसने लिया, और ये वाला इसने ले लिया, तो इसके नीचे तो काफी नीचे यहाँ पर मिल रहा है। ये मान के चलो अगर ये गिरा तो हमारा यहाँ पे आना चाहिए इसको, ठीक है। कितना रेट है इसका, 3675, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो इसके पास और कोई चारा ही नहीं है इसके पास आने के लिए यहाँ, इसके अलावा, क्योंकि और कहीं लिक्विडिटी पड़ी नहीं है इसकी। और ऊपर में देखते हैं, ऊपर में एक्सट्रीम पे पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, जो ये बनाया ही हुआ है। तो ये क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा ही है इस वाले हमारे,
ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा है। हाँ, खड़ा क्या यहाँ पे आ गया, शायद ये नीचे आ गया, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार इसको। हाँ सेंटर में खड़ा है, ठीक है। यहाँ से ये एंट्री तो इसने दे दी है, देखो टैप किया, नीचे आया, ऊपर गया, और ये एक बार ये और ऊपर जा सकता है, और इसके बाद ये वाली एंट्री फेल हो जाएगी, तो गिरेगा तो सीधा पहले यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर और आपका फिर ये वाला इसका लेवल है, फिर सीधा 15 मिनट पे चले जाओ, और नीचे में देखें कहाँ इसकी पेंडिंग है, ठीक है। यहाँ कोई छोड़ा नहीं है इसने, ये छोड़ा हुआ है एक यहाँ, एक यहाँ छोड़ा हुआ है। तो इससे क्या आप पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करते रहोगे, और फिर ये बनाई रखें ये वाले। तो समझ गए। अब चलते हैं टाटा मोटर्स, ये नया स्टॉक लगाया, आज देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। टाटा मोटर्स में क्या हुआ, बुलिश चौक करके गया है, और इंडूसमेंट हो चुका है, और आपका इस हाई से ऊपर गया तो इंडूसमेंट यहाँ बना, इस हाई का इंडूसमेंट हमारा यहाँ बन रहा था, लेकिन इसने इस हाई को क्रॉस कर दिया, क्रॉस करके डाउन आ गया। तो हाई, जब हाई शिफ्ट होता है तो इंडूसमेंट भी हमारा शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। माइनर इंडूसमेंट है, और मेजर भी ले चुका है वैसे ही, अगर मेजर पे लगाएं इसको हम, ठीक है ना, ये काफी माइनर था, तो अगर हम इंडूसमेंट ये काउंट करें तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। इसको हटा दो, ठीक है। ऑलरेडी इंडूसमेंट हो चुका है इसका, और अब क्या करना चाहिए इसको, अब इसको अपना, क्योंकि इंडूसमेंट ऊपर से गया, नीचे क्लोजिंग दी नहीं इसने, लिक्विडिटी पूरी ली नहीं है, तो चांसेस तो यही है कि ये नीचे आए, इंडूसमेंट पीवाई को ले अपने, और अगर, क्योंकि इसमें अभी कोई हम ट्रेड बना नहीं रहे, और अगर अगेन बॉस करता है तो फिर हमारे हाई लो चेंज हो जाएंगे सारे, ये और बुलिश हो जाएगा, ठीक है ना। चौक का लेवल बहुत पास आ जाएगा, अभी तो काफी नीचे है इसका चौक का लेवल। अभी तो ये वाला इसका है लेवल है 700 पकड़ो, 100 पॉइंट नीचे है अभी। देखो स्ट्रक्चर कैसे बना इसका, ये इसको मार्क कर देते हैं चौक में, लिखा हुआ है, लाइन ज्यादा लंबी हो गई तो इसलिए दिख नहीं रहा हो, काफी लंबी लाइन है। हाँ अब दिखेगा, जा भाई, कई बार ये हैंग हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। आ गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा स्लो हो जाता है कई बार, हाँ लग गया, देखो स्ट्रक्चर दिख गया आपको। अब ये इसी रेंज में, इसकी रेंज है 700, 690, 700 से पकड़ के और आपकी 800 की, ये इसी के बीच में ट्रेवल करेगा, या तो इसके नीचे निकले या इसके ऊपर निकले, तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ले ले, काफी कमांडे जा चुके हैं केस में, अब ठीक चल रहा है। चलते हैं भी, और भी देख लेते हैं एक दो स्टॉक। हाँ भाई को आज, आजकल मैं लगा देखते हैं, जब बोस करता है कैसे समझे स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर को ऐसे समझो कि जब भी बॉस कर रहा है, ठीक है ना, बॉस करेगा तो प्रीवियस हाई को क्रॉस कर, प्रीवियस एज को क्रॉस कर रहा है बॉस कर, हमको कैसे पता चले कि कितना ऊपर जाए कितना नीचे जाए, तो उसके एक
इंड्यूसमेंट लेवल ढूंढना पड़ता है। ठीक है, चलो भारतीय एयरटेल आ गई। इंड्यूसमेंट लेवल ढूंढ के, जैसे अभी भारतीय एयरटेल में समझाऊंगा। भारतीय एयरटेल ने क्या किया, ये इसका प्रीवियस था मूव, ये इसका चौक का लेवल है, इसने नीचे से स्वीप दिया। तो जब भी हमारे चौक या बॉस के लेवल से स्वीप मिलता है ना, तो बहुत फास्ट पहुंच जाता है वो अपने टारगेट पे। जैसे कि भारतीय ने किया, यहाँ पे स्वीप मिला। देखो स्वीप कैसे मिलता है, बड़ा करके देख लो। ये अब इसकी जो दिखाना चाह रहा हूँ वो देखना है बस। अब देखो, ये हमारा प्रीवियस लोकल लेवल है, और ये इसके नीचे आया और क्लीन स्वीप दिया इसने। मतलब इसके नीचे भी अगर क्लोजिंग कर देता तो हमारा सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लेकिन इसने नीचे क्लोजिंग नहीं दी, और क्लोजिंग जाके इसने यहाँ पे दी है 964 रुपये 25 पैसे, और ये 85 पैसे, 30-35 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दी। वो हिल गया, कोई बात नहीं, चलो अच्छा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एंट्री कैसे बनी। ये नीचे आया, ठीक है, बड़ा करके समझा दूं, एंट्री मॉड्यूल समझो। ये नीचे आया, ठीक है ना, नीचे आने के बाद ऊपर गया, और ये जो हाई था, जैसे मैं समझाता हूँ आपको, पहले लगा देता हूँ फिर उसके हिसाब से समझा देता हूँ। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर एक हाई लिया इसने, हाई के बाद नीचे आएगा, और इस हाई को लेगा, और फिर यहां से ऊपर जाएगा। अब समझो, इस लाइन को हम रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाली लाइन जो है हमारी है, ये ऊपर से रेड कैंडल आ रही है। ठीक है, तो ये आ गई, इसको कर दो खत्म। ये यहाँ टैप हो गया, ये वाला हिस्सा। अब ये गया ऊपर, ठीक है ना, ऊपर गया, या तो इसको पकड़ो भाई, या फिर इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर गया, ठीक है, इसको यहाँ कर दिया। अब ये जो लाइन है ना, जो भी प्रीवियस इसका हाई हो, उसको उसको स्वीप करना चाहिए। तो हम देखेंगे प्रीवियस हाई हमारा ये है, ये इसको हाई को लेके आ गया, हाई को ले लिया इसने इस कैंडल में। ठीक है ना, यानी कि इस कैंडल, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, वो यहाँ पर ये इसको स्वीप कर रहा है। ये देखो यहाँ पर स्वीप होने के बाद फिर नेक्स्ट कैंडल जो आई, ये वाली, ये हमारी एंट्री है, ये वाली। एक बार नीचे आया, और इसके पहले एक हाई बना हुआ था, तो उसी को स्वीप किया, और नीचे हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक से ये उठ गया। और फिर सेकंड छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे, और ये ऊपर गया, यहाँ से उठाया एक एंट्री, ये वैलिड एंट्री है, एक वैलिड एंट्री है, एक वैलिड एंट्री है। ठीक है ना, और फिर आपकी ऐसे मल्टीपल एंट्री बनती रहेंगी। ठीक है, ये इस ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री है, और अभी फ्रेश एंट्री अगर मिलती तो यहाँ से भी ले सकते थे इस वाली कैंडल की। और एक हमारी ये वाली आ गई, एक हमारी ये वाली एंट्री आ गई। ठीक है, इस वाले इसने भी दिया और इसने भी दिया। ठीक है, इस वाली कैंडल ने दी है, फिर इस कैंडल की एंट्री इस कैंडल ने दे दी। कहाँ तक जा रहा है ये। ठीक है, एक हमारी यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी छुट्टी हुई है इसकी। अच्छा, काफी आगे आ गए हम। चलो भारतीय एयरटेल का समझ लिया, अभी इसको दोबारा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब भारतीय एयरटेल ने क्या किया, बॉस कर दिया अगेन। ठीक है ना, अगेन बॉस कर दिया है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये इसका लो क्रिएट हो गया, ये इसका बॉस हो गया, और इंडूसमेंट लेवल लगा ही दिया। ठीक है, अब क्या करेगा ये, अब इसको यहाँ आना चाहिए। ठीक है, इसको बड़ा करके देखते हैं एक बारी। हाँ, ऊपर ये क्लोजिंग, तो सबसे पहले इसको अब यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है ना,
इस हाई का इंड्यूसमेंट लेवल वैसे तो माइनर यहाँ पे भी है, लेकिन मेजर लेंगे, ये यहाँ से मिला है, तो इसको यहाँ पे आना चाहिए 10,027 पे। तो इंड्यूस करेगा, इंड्यूस करने के बाद फिर ये नीचे तक जा सकता है अपना, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक लेने अपने। मतलब इसका जो एरिया है यहाँ, अभी इसका एरिया यहाँ तक लॉक है 960 तक, 960 तक आ सकता है ये अभी। सबसे पहले ये इसको ले, तब हम कह सकते हैं हाँ 960 तक आ सकता है, अभी नहीं कह सकते। अभी तो हम कह सकते हैं ये हायर हाई बना सकता है ऊपर, अभी तो ये इस तरह चल सकता है, या जैसे मर्जी चले। हमको तो लास्ट पुल बैक देखना है कि कहाँ ले रहा है, कौन से पुल बैक को ये टच कर रहा है वापिस। तो जहां हमारा पुल बैक टच हुआ वहां हमारा इंड्यूसमेंट हो जाता है। ठीक है, विप्रो स्टेट बैंक, विप्रो को डेली चार्ट पे देख लेते हैं, डेली पे लगा हुआ है एक्चुअल में। तो विप्रो का अभी इंड्यूसमेंट पेंडिंग है, अभी ये बॉस करके गया, इंड्यूसमेंट पेंडिंग है। इसको अगर ऊपर जाना है तो इंड्यूसमेंट तो उसको लेना पड़ेगा, विदाउट इंड्यूसमेंट ये जा ही नहीं सकता कोई भी स्टॉक ऊपर। ठीक है ना, या तो क्रिएट करे या हायर हाई बनाए, नहीं तो इंड्यूसमेंट जैसे गैप अप गैप फिल करने आता है ना कभी कभी, ऐसे ही इंड्यूसमेंट लेता है। इंड्यूसमेंट लेगा और पीवाई लेगा, यहाँ पर आएगा तो फिर ये इससे डबल भी ऊपर चला जाएगा। सेम स्टोरी स्टेट बैंक की है, स्टेट बैंक का पुल बैक को इंड्यूसमेंट पेंडिंग है 609 पे, तो इसको ले ले और यहाँ अच्छी सी कैंडल ऐसी बना दे और फिर ऊपर चला जाए। सेम स्टोरी एचडीएफसी बैंक की है।